मनुष्य का सच्चा संबंध किससे है, इसके बारे में पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, संसार से हमारा संबंध निरंतर नहीं रहता। इस वास्तविकता को हम सब जानते हैं, परंतु इस जानकारी पर हम कायम नहीं रहते। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर इस जानकारी पर हम कायम रह जाएं, अर्थात संसार से अपना संबंध न माने, तो आज अभी बेड़ा पार हो जाए। हम संसार से जो अपना संबंध मानते हैं, उसको छोड़े बिना हम रह ही नहीं सकते। संसार के संबंध के बिना तो हम रह सकते हैं, पर वियोग के बिना हम रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते। इस बात पर आप खूब ध्यान देकर विचार करें। संसार की जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों के साथ हम अपना संबंध मानते हैं, उनके संबंध से हमें उतना सुख नहीं मिलता जितना उनके वियोग से सुख मिलता है। जैसे हमें गाढ़ नींद आती है, तो उस समय हमारा किसी व्यक्ति या वस्तु से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। गाढ़ निद्रा में हम संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों को भूल जाते हैं। उनको भूलने से जितना सुख मिलता है, उतना सुख उनको याद रखने से, उनके साथ रहने से नहीं मिलता। यह हम सबका अनुभव है। अब ध्यान देकर इस बात को आप ठीक तरह से समझें। नींद लेने की प्रवृत्ति हमारी जन्म से ही है। आप याद करें तो बचपन से लेकर आज दिन तक हम नींद लेते ही रहे हैं, अर्थात संसार को भूलते ही रहे हैं। नींद लिए बिना, अर्थात संसार से विमुख हुए बिना, हम 8 पहर भी नहीं जी सकते। अगर कई दिनों तक नींद ना आए तो मनुष्य पागल हो जाता है। जितनी खुराक नींद से हमें मिलती है, उतनी खुराक पदार्थों, व्यक्तियों के संबंध से नहीं मिलती। पदार्थों, व्यक्तियों का संबंध रखने से थकावट हो जाती है। नींद से थकावट मिटती है और हमारा शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, इनमें नई स्फूर्ति, नई ताजगी आती है। पदार्थों और व्यक्तियों के संबंध से ताजगी नष्ट हो जाती है। बचपन में खिलौने जितने अच्छे लगते थे, उतने पदार्थ और व्यक्ति अच्छे नहीं लगते थे। खेल जितना अच्छा लगता था, उतना घर अच्छा नहीं लगता था। अब युवावस्था में रुपए अच्छे लगने लग गए। अब खिलौने अच्छे नहीं लगते, पर नींद अब भी वैसी की वैसी ही प्रिय लगती है। जब खिलौने प्रिय लगते थे, तब भी नींद अच्छी लगती थी और नींद से सुख मिलता था। अब रुपए अच्छे लगने लगे तो भी नींद अच्छी लगती है, परंतु रुपयों को भुला करके जो नींद आती है, वह नींद रुपयों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब विवाह हुआ, तब स्त्री, पुत्र, परिवार बड़ा अच्छा लगने लगा, जिनके लिए रुपए खर्च कर देते हैं। परंतु जब गहरी नींद आने लगती है, तब स्त्री को, पुत्र को, मित्रों को, कुटुंबियों को भी छोड़ देते हैं, जिनके मोह में फंसकर झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, धोखेबाजी आदि कर लेते हैं। उन सब का भी गाढ़ नींद में त्याग कर देते हैं। जब वृद्धावस्था आती है, तब परिवार में पोता पोती, दोहता दोहती में मोह बढ़ जाता है, परंतु गाढ़ नींद आने पर उनको भी छोड़ देते हैं। अगर वैराग्य हो जाता है, तो धन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि को छोड़कर साधु हो जाते हैं, विरक्त त्यागी बन जाते हैं।
तब भी नींद तो लेते ही हैं। नींद में साधु पने का भी वियोग हो जाता है, विरक्त त्यागी पने का भी वियोग हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नींद अच्छी लगती है। नींद नहीं आए तो अच्छा है, ऐसा भाव कभी नहीं होता, अपितु नींद आ जाए तो अच्छा है, यह भाव रहता है। नींद लेने की पूरी तैयारी करते हैं, अच्छा बिस्तर बिछाते हैं, खूब बढ़िया तकिया लगाते हैं, गद्दा लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, जिससे आराम से नींद आ जाए, हल्ला गुल्ला न हो, ऐसी व्यवस्था करते हैं। जब अच्छी नींद आने लगती है तब तरह तरह के भोग, मनोहर दृश्य, सिनेमा इत्यादि भी नहीं सुहाते। तब यही कहते हैं कि भाई अब तो हमें नींद लेने दो, अब हम सोएंगे बस। इससे सिद्ध हुआ कि नींद सब वस्तु व्यक्तियों से बढ़कर प्यारी है। नींद के लिए सबका त्याग किया जा सकता है, पर नींद का त्याग नहीं किया जा सकता। परंतु कहीं भगवान के भजन में प्रेम हो जाए, भजन में रस आने लग जाए, तो फिर नींद भी अच्छी नहीं लगती। संतों का पद आता है, बैरिन हो गई नींदरिया, अर्थात यह नींद तो हमारी वैरिन हो गई, नींद नहीं आए तो अच्छा है। इससे सिद्ध होता है कि जिसके लिए प्यारी सी प्यारी नींद का भी त्याग कर देते हैं, उस परमात्मा के साथ हमारा वास्तविक संबंध है, सच्चा संबंध है। संसार के साथ हमारा संबंध बनावटी है, भूल से माना हुआ है। इसलिए संसार के संयोग के बिना तो हम रह सकते हैं, पर वियोग के बिना हम रह ही नहीं सकते। संसार के वियोग से सुख होता है, यह हम सबका अनुभव है। कितनी विलक्षण बात है कि संसार के वियोग का अनुभव जीव मात्र को है। मनुष्य, पशु, पक्षी सब नींद लेते हैं। तात्पर्य है कि संसार से वियोग हर एक प्राणी चाहता है। संसार के संयोग में तो कमी से भी काम चल सकता है। जैसे किसी को भोजन अच्छा मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को मकान मिलता है, किसी को मकान नहीं मिलता। इसमें सबकी विषमता है। दो मनुष्यों की भी आराम सामग्री एक समान नहीं होती, परंतु नींद सबकी एक समान होती है। यहाँ एक बात सोचने की है कि नींद की तरफ हमारी जो प्रवृत्ति होती है, उसमें हमें न कुछ उद्योग करना पड़ता है, न कोई चिंतन करना पड़ता है, न कोई काम, न कुछ याद करना पड़ता है। तात्पर्य है कि कुछ न करने से नींद आ जाती है। नींद के लिए ऐसा नहीं है कि इतना उद्योग करो तब नींद आएगी। नींद में सबसे संबंध विच्छेद होता है, परंतु संसार के साथ माने हुए संबंध को पकड़े हुए ही नींद लेते हैं। इसलिए जगने पर फिर उसी में लग जाते हैं। फिर भी संसार के साथ माना हुआ संबंध स्थिर नहीं रहता। अवस्था बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, घटना बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं, देश बदल जाता है, काल बदल जाता है। ये सब तो बदल जाते हैं, पर संसार से संबंध विच्छेद कभी नहीं बदलता। कारण कि संसार के साथ संबंध तो हमारा माना हुआ है, अवास्तविक है। पर संसार से संबंध विच्छेद माना हुआ नहीं है, परंतु वास्तविक है। इसलिए संसार से निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। बालकपन से संबंध विच्छेद हुआ, जवानी से हुआ, वृद्धावस्था से हुआ, निरोगता से हुआ, रोगीपन से हुआ, धनवत्ता से हुआ, निर्धनता से हुआ, और कई व्यक्तियों से संयोग होकर वियोग हुआ।
इस प्रकार संसार का संबंध तो छिन्न भिन्न होता ही रहता है, क्योंकि यह संबंध नकली है, माना हुआ है। हमने बड़ी भारी भूल यह की है कि माने हुए संबंध तो सच्चे मान लिए, पर संसार से जो संबंध विच्छेद हो रहा है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं किया कि यह भी तो हमारा अनुभव है। संसार के संबंध विच्छेद से जितना सुख मिलता है उतना पदार्थों से नहीं मिलता। अगर पदार्थों से सुख मिलता तो नींद छूट जाती। जब भगवान के भजन में रस आने लगता है तब नींद, भूख, प्यास भी छूट जाती है। इनकी भी परवाह नहीं रहती। नींद, भूख और प्यास शरीर निर्वाह की खास चीजें हैं, पर भजन में इनको भी भूल जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा असली संबंध भगवान से है। असली संबंध जागृत हो जाए तो फिर नकली संबंध को कौन रखना चाहेगा। शरीर संसार के साथ माने हुए नकली संबंधों को हम छोड़ दें तो आज ही निहाल हो जाएं। संबंध को छोड़कर जाना कहीं नहीं है। न जंगल में जाना है, न साधु बनना है। केवल यह मान लेना है कि यह संसार वास्तव में हमारा नहीं है। हमारे तो केवल भगवान ही हैं। व्यक्तियों से हमारा जो संबंध दिखाई देता है वह उनकी सेवा करने के लिए है। वस्तुओं से हमारा जो संबंध दिखाई देता है वह उनको दूसरों की सेवा में लगाने के लिए है। न तो हमारे लिए कोई व्यक्ति है और न हमारे लिए कोई वस्तु है। जो हमारे कहलाते हैं उन माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि की सेवा कर दो बस। वस्तुएं तो उनकी सेवा के लिए हैं और वे सेवनीय हैं। शरीर उनका ही है, इसलिए शरीर को उनकी सेवा में लगा दो। हमें उनसे कुछ भी लेना नहीं है। उनकी वस्तुओं को उन्हीं की सेवा में लगा देना है। इसी को तो कर्मयोग कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक यही तो कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्तु अकर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में आसक्ति भी न हो। खूब तत्परता से अच्छी तरह से कर्म करना है, क्योंकि मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। हमें जो विवेक मिला है वह शरीर के साथ माने हुए संबंध का विच्छेद करने के लिए मिला है, शरीर के साथ चिपकने के लिए नहीं। संसार के साथ हमारा संबंध केवल सेवा के लिए है। सेवा के सिवाय संसार से और कोई मतलब नहीं। माता पिता की सेवा करनी है, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करना है, सेवा करनी है। उनके साथ संबंध मानने से वास्तविक शांति नहीं मिलती। शांति तो उनकी सेवा करके संबंध विच्छेद करने से मिलती है। संसार के साथ माना हुआ ऐसा कोई भी संबंध नहीं है जिसके लिए मनुष्य नींद, भूख और प्यास भी छोड़ दे। परंतु भगवान के साथ संबंध जुड़ने पर नींद अच्छी नहीं लगती, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि शरीर का मोह भी नहीं रहता, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध असली है। नारद जी के पूर्व जन्म में वर्णन आता है कि जब उनकी माता की मृत्यु हो गई तब वे जंगल की ओर चल दिए। उनको यह ख्याल भी नहीं आया कि जंगल में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठे उनका मन भगवान में लग गया, समाधि लग गई।
उनको अपने हृदय में भगवान का रूप दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद सहसा समाधि खुली तो वे बड़े व्याकुल हुए। तब आकाशवाणी हुई कि इस शरीर के छूटने के बाद जब ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से तुम्हारा जन्म होगा तब मेरे दर्शन होंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर नारद जी प्रतीक्षा करने लगे कि कब यह शरीर छूटेगा, कब मैं मरूंगा। दुनिया चाहती है कि हम सदैव जीवित रहें, जिंदा रहें, और वे चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। संसार में अपने शरीर के जीने की जितनी इच्छा होती है उतनी कुटुंब के जीने की इच्छा नहीं होती। गाय अपने बछड़े पर बहुत स्नेह रखती है। वह बछड़े को छोड़कर जंगल में चरने को भी नहीं जाती, परंतु जब उसको लाठी मारने लगते हैं तब वह जंगल में चली जाती है। जंगल में घास चरते चरते जब उसको बछड़ा याद आ जाता है तब वह हुंकार भरते हुए ऐसा करती है कि उसके मुंह से घास तक गिर जाता है। शाम के समय जब वह वापस लौटती है तब वह सब गायों से आगे भागती है और हुंकार करती हुई बछड़े के पास आती है, उसको प्रेम करती है, दूध पिलाती है। इस प्रकार उसका बछड़े पर प्रेम भी है और घास पर भी प्रेम है, पर अपने शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रेम है। जब शरीर पर लाठी पड़ती है तब वह बछड़े को, घास को, सबको छोड़ देती है। जब शरीर पर आफत आती है तब किसी की परवाह नहीं करती। तात्पर्य है कि शरीर में उसका 1 नंबर का प्रेम है, बछड़े में दूसरे नंबर का प्रेम है और घास में 3 नंबर का प्रेम है। अतः शरीर से मोह तो पशु का भी होता है, परंतु मनुष्य शरीर से मोह छोड़कर भगवान से प्रेम कर सकता है। शरीर तो हरदम बदलता है, अतः यह तो हरदम रहता नहीं, पर भगवान हरदम रहते हैं। हम तो भगवान के ही हैं। यह जब पहचान हो जाती है तब मनुष्य शरीर की आसक्ति कामना छोड़कर भगवान में ही लग जाता है। अतः भगवान के साथ हमारा संबंध असली है और शरीर संसार के साथ हमारा संबंध नकली है। इस वास्तविकता को जानकर सब प्रकार से भगवान में ही लग जाना चाहिए। उसी से हमारा वास्तविक संबंध है, सच्चा संबंध है। नारायण नारायण।